वीआईपी ट्रेड घोटाले का मास्टरमाइंड सहित 2 गिरफ्तार। सूरत से पकड़े गए दोनों संपत्ति होगी कुर्क। सिक्योरिटी के रूप में खाली चेक या जमीन के कागज लेते थे। राजस्थान में डॉलर यूरो में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी के मास्टरमाइंड और एक अन्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों सूरत से पकड़े गए हैं। आरोपियों की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। आरोपियों की ओर से काम में लिए गए 25 खातों को फ्रीज करवाया जा रहा है, जिसमें करोड़ों का लेन देन हुआ है। ठगी के इस मामले में करीब 21 मुकदमे किशनगढ़, मदनगंज, गांधीनगर थाने में दर्ज हुए थे। इसमें 2 मुख्य आरोपी अभी फरार चल रहे थे। मास्टरमाइंड सहित 2 को पकड़ा। अजमेर एसपी वंदिता राणा ने बताया कि मामले में हरमाड़ा हाल नई सड़क बजरंग कॉलोनी किशनगढ़ निवासी लोकेश चौधरी पुत्र हरचंद जाट और मीरा गर्ग न्यू कॉलोनी कुचामन सिटी निवासी धीरज गट्टानी उम्र 26 पुत्र मनोज कुमार गट्टानी को सूरत से गिरफ्तार किया गया है। दोनों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और नॉर्थ के सभी स्टेट में फरारी काट रहे थे। मास्टरमाइंड लोकेश चौधरी ने साल 2022 में किशनगढ़ में वीआईपी ट्रेड के फर्जी कंपनी मल्टी लेवल इन्वेस्टमेंट वीआईपी ट्रेडिंग कंपनी बनाई थी, जिसके जरिए लोगों को महीने से 8 से 12% का ब्याज देने और कुछ सालों में दुगुना का ब्याज देने का झांसा दिया गया था। सिक्योरिटी के रूप में खाली चेक या जमीन के कागज लेने थे। धीरज फाइनेंस का काम देखता था। इन्होंने कई पीड़ित लोगों से पैसे इकट्ठे किए और फरार हो गए। पुलिस टीम लगातार दोनों आरोपियों का पीछा कर रही है। समय में किशनगढ़ एरिया में एक वीआईपी ट्रेड करके फर्जी जो कंपनी होती है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की कंपनी होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की नहीं बल्कि ये मल्टी लेवल इन्वेस्टमेंट टाइप की जो कंपनी थी, इसने काफ़ी सारे आमजन से पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करके जो इसके फाउंडर्स थे वो यहाँ से भाग गए थे। इसमें 31 एफआईआर किशनगढ़, मदनगंज और गांधीनगर थाने में मिला के दर्ज हैं आज की तारीख में। और इसमें जो मुख्य आरोपी था, 2 मुख्य आरोपी हैं जिनको आज गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम लोकेश चौधरी है, एक का नाम धीरज गठानी है। काफ़ी समय से हमारी टीम इनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी और टीम ने काफ़ी मेहनत करके और काफ़ी मल्टीपल प्रदेशों का ये ऑपरेशन था और पिछले कई महीनों से इसके पीछे पीछे चलते हुए आज ये सफलता हाथ लगी है। इनके ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम भी किया हुआ था इनकी क्राइम को देखते हुए। दोनों के रोल क्या थे और कहाँ इन दोनों ने फरारी काटेंगे? रोल के बारे में हम बात करें तो जो ये लोग हैं, ये मेन फाउंडर थे। इसमें जो ये लोकेश चौधरी है, ही वाज द मास्टरमाइंड। इन लोगों ने कंपनी बनाई जिसका नाम वीआईपी ट्रेड रखा। तो पहली चीज़ तो ये है कि एक्चुअली कोई कंपनी है नहीं, ये पूरी तरीके से एक फ्रॉड, इन्होंने एक छलावा क्रिएट किया। वीआईपी ट्रेड नाम की कोई कंपनी कहीं पर जेन्युइनली रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद इन्होंने जो एक प्रमोशनल प्रेजेंटेशंस हैं और जो मटेरियल है वो क्रिएट किया और उस मटेरियल के अंदर इन्होंने इस तरीके से लोभ दिया लोगों को कि अगर आप आज पैसे लगाएंगे तो वो साल भर में 2 साल में आपको दुगने तिगने होकर मिल जाएंगे और महीने का 8 से 12% का आपको इसमें ब्याज मिलेगा। और जब सिक्योरिटी के रूप में खाली चेक या फिर किसी ज़मीन का जो है वो सौदा करके लोगों को देते थे। इसमें ये ना केवल ज़्यादातर ट्रांजेक्शन ये कैश में करते थे, पर इन्होंने बिटकॉइंस जो होते हैं जिसके अंदर बियानसी करके एक क्रिप्टो करेंसी है, उसका भी इन्होंने यूज़ किया है और इस तरीके से इन्होंने लोगों को छलावा किया है। इसमें सबसे टॉप पे जो था ये लोकेश चौधरी था और उसके साथ जो फाइनेंसेस वाला सारा काम देखता था ये धीरज गिठानी करके करता था। और अगर हम फरारी काटने की बात करें तो इन्होंने अलग अलग प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इस नॉर्थ के पूरे रीजन के अंदर फरारी काटी है। अब तक यह सामने आया है। बाकी इनसे पूछताछ में डिटेल की पता की जाएगी कि कब ये कहाँ रहे हैं। कितने साल से चल रहे थे मैडम ये जो कंपनी है वीआईपी ट्रेड वाली, ये है लगभग 1 से 1.5 साल से एक्टिव, लगभग 1 साल से एक्टिव थी। पिछले 6 महीने से तो ये जब से पुलिस ने मैं इसमें ये मेंशन करना चाहूँगी कि हमारे कॉग्निजेंस में जब ये मैटर आया तो पुलिस ने प्रोएक्टिवली इसमें लोगों को समझाइश करके और तब मुकदमे दर्ज कराया और उसके बाद ये पूरा का पूरा एक्सपोज हुआ और एक्सपोज होने के बाद ये लोग यहाँ से फरार हुए। मैडम टोटल कितने इसमें पीड़ित लोग हैं और पहली एफआईआर कब दर्ज हुई थी? इसमें जो टोटल मैंने आपको जैसे बताया अब तक 31 मुकदमे दर्ज हैं और पीड़ितों की संख्या है वो उससे कहीं ज़्यादा है। और जो पहली एफआईआर है वो फरवरी में दर्ज हो गई थी। जी।
कितने करोड़ का लेन देन हो गया मैडम? ये काफ़ी मल्टीपल करोड़ के अंदर हम बात कर सकते हैं कि 10 से 15 करोड़ कम से कम। जी 200 करोड़ की बात आई है सामने और अभी 200 करोड़ तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी अनुसंधान का विषय 200 करोड़ जैसे नंबर पे पहुंचने के लिए हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस अभी नहीं है। हम सभी लोगों से कैलकुलेट करके किसने कितने पैसे लगाए हैं और कई बार पैसे जो रिटर्न हुए हैं उन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करके एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। और अब ये जब हमारे सामने आ गए हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो कई पहलू जो अब तक हमारे सामने नहीं आए थे वो इनसे पूछताछ के बाद हमें क्लियर होंगे। और जहाँ तक रिकवरी की बात है वो अनुसंधान के बाद सर्टेनली इन्होंने ये जो पैसे लिए हैं ये किन चीज़ों में डाले हैं उसके आधार पर इनसे रिकवरी भी की जाएगी। और जो नए कानून है उसके अंदर जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको कुर्क करने का प्रावधान भी है और वो प्रावधान भी अमल में लाया जाएगा। नेटवर्क राजस्थान में किशनगढ़ के अलावा कहाँ रहा इनका? ये अभी तक जितनी अनुसंधान में बात आई है ये किशनगढ़ में ही कॉन्सेंट्रेटेड रही है। ये जो लोकेश चौधरी है किशनगढ़ का ही नेटिव है, इधर ही रहता था, तो इसी एरिया के लोगों को इसने अपने इस पूरे जाल में फंसाया है। कुछ राजनेताओं का नाम आ रहा है मैडम इसके अंदर के राजनेताओं की सहपरस्ती थी और आपकी जो पहली एफआईआर के बाद पुलिस एक्टिव कौन से महीने में हो गई थी मैडम? एफआईआर जैसा कि मैंने आपको कहा कि एफआईआर दर्ज ही पुलिस के एक्टिव होने पर हुई है। पहली चीज तो ये है। तो जब से एफआईआर दर्ज होने से पहले से पुलिस एक्टिव हो गई थी, दर्ज होने का इंतजार पुलिस ने नहीं किया था। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि बाकी सारा अनुसंधान जो है वो जारी है और अनुसंधान के बाद ही किसी के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं। ये मेन आरोपी थे, इनको आज गिरफ्तार किया गया है, इनसे अनुसंधान किया जाएगा और जिसकी भी जैसी भी भूमिका आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई राजनेता नहीं है आपके हिसाब से? मैंने ना इधर ना उधर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। मैंने कहा है कि अनुसंधान का विषय है। किन लोगों के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराई, जैसे व्यापारी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और भी कोई है? कैसे 31 एफआईआर दर्ज हैं। जो भी परिवादी आए हैं उनकी एफआईआर जो है वो अलग अलग तरीके से दर्ज हुई है। कहाँ से मैडम इनको? सूरत से। धीरज और लोकेश ही मुख्य हैं या और भी अभी इसकी टीम बाकी है? इसकी और भी हम ये आशा करते हैं कि और भी ये जितना भी इनका पूरा का पूरा जो इनका जो नेटवर्क है इसको हम अब मुख्य आरोपी के आने के बाद खोलेंगे। और खाली ये दो तो प्रमुख आरोपी हैं जिनका नाम आया है, इसमें और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपराधी होंगे और एक एक की गिरफ्तारी की जाएगी। मैडम पैसे का जो लेन देन ये करते थे कौन से अकाउंट्स में करते थे, जो खुद के खाते होते थे या किसी और के खाते पे? जैसा कि मैंने कहा कि मोस्टली ये कैश में इन्होंने ट्रांजैक्शन किया है। जिन भी लोगों ने अब तक एफआईआर दर्ज कराई है उन लोगों ने कैश में पैसे इनको देना बताया है या कुछ जो पैसे हैं वो बिनांस करके जो एक वॉलेट होता है क्रिप्टो करेंसी का उसमें इन्वेस्ट करने का बताया है। और ये जो पैसे हैं ये इन्होंने एक फेक वेबसाइट सॉर्ट ऑफ क्रिएट कर रखी थी जिसकी एप्लीकेशन थी, जिसमें आप लॉगिन करके देखोगे तो ऐसा दिखेगा कि आपके सपोज आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं कि आपने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं जिसकी आज की तारीख में वैल्यू 1,50,000 रुपए है, लेकिन वो 1 लाख रुपए उन्होंने कहीं इन्वेस्ट नहीं किए होते कि ये कहा जा सके कि इसकी वैल्यू बढ़ के 1,50,000 रुपये है। तो बेसिकली ये कैश में पैसे लेते थे और फिर उस कैश मनी को ही रोटेट करके एक से लेकर दूसरे को देना या फिर और क्या क्या ये यूटिलाइज करते थे ये अनुसंधान करके पता चलेगा। पर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन कैश में थी या फिर यूएसडीटी के अंदर। धीरज और लोकेश किशनगढ़ के रहने? जी ठीक है मैम, ये फरवरी में पहली एफआईआर हुई, अगस्त में गिरफ्तारी हुई। 6 महीनों में पुलिस के अनुसंधान में प्राइमा फेसी ये दोनों ही टारगेट पे थे या इनके इर्द गिर्द जो प्रोमिनेंट लोग थे जिनके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से जो इन्वेस्टर्स है वो अट्रैक्ट हो रहे थे? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि जो शुरुआत में बात आई है उसमें ये प्रमुख आरोपी हैं। इनसे अनुसंधान करके और ज़्यादा स्पष्ट होगा कि और कौन कौन लोग किस किस प्रकार से संलिप्त थे। तो बाकी अनुसंधान हरी डायरेक्शन में किया जा रहा था, पर इनको अरेस्ट करना हमारा फोकस था और जो अब हमें सफलता प्राप्त हो गई है और इनसे पूछताछ करके ये जो पूरा नेटवर्क है ये क्लियर होगा। कहाँ तक पढ़े लिखे मैडम ये? पढ़े लिखे कहाँ तक है? एजुकेशन आई थिंक ऐसे कोई अनुसंधान क्लियर कट तो अब एग्जैक्ट डिग्री तो मुझे नहीं पता है लेकिन मैं ऐसा आशा करती हूँ कि 12वीं तो पढ़ी हुई होगी। पर वैसे कोई मोबाइल की रिपेयर वगैरह पे काम करते थे। अगर आपको मोबाइल रिपेयर पे काम करते थे ना, दुकान थी एक शुरुआत में थी, उसके बाद अब क्या, अब तो जब से पिछले 1 साल से तो यही काम कर रहे थे। अगर आपको फिर भी डिटेल्स चाहिए तो पता करके डेफिनेटली हमारी टीम आपको बता देगी कि इनकी कितनी पढ़ाई थी। सूरत तक कैसे पहुंचे मैडम? सॉरी, सूरत तक कैसे पहुंचे? लोकेशन कैसे ट्रेस होगी? देखिए, इतना बड़ा काम करने के बाद आदमी नेटवर्क क्लोज कर देता है।
पुलिस है, हम हमारा काम पकड़ने का है, वो नेटवर्क क्लोज करते हैं, हम नेटवर्क खोलते हैं। हमारा जो अनुसंधान के अंदर हमने विशेष टीम गठित कर रखी थी, इस पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। एसएचओ गांधीनगर के निर्देशन में एडिशनल एसपी ग्रामीण और सीओ अब ट्रांसफर हो चुके हैं। सीओ किशनगढ़ जो हमारे आईपीएस अधिकारी अभिषेक अंदासु थे, उन्होंने भी इस पे काफ़ी एफर्ट किया था पूरे के पूरे उस पर, और एसएचओ गांधीनगर के निर्देशन में टीम गठित कर रखी थी। हमें समय समय पर इनकी लोकेशन की सूचना अपने जो खुफिया तंत्र होता है, जो सूचना तंत्र होता है, उसके थ्रू मिली, लेकिन थोड़ा लेट मिल रही थी, इस वजह से ये आगे आगे चल रहे थे, और इस बार हमें सही समय पर सूचना मिली तो हमें सफलता प्राप्त हुई है। मैम, अजमेर के अलावा भी इनके खिलाफ बाहर भी कई 15 से 20 मुकदमे दर्ज हैं, तो क्या ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय गैंग है? अंतर्राष्ट्रीय गैंग जैसी बात कहने से पहले मैं ये कहूंगी कि अभी अनुसंधान करके हम स्पष्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ तक इन्होंने कितना किन किन लोगों से क्या कर रखा है। जी मैम, ये वीआईपी ट्रेड का संचालक था लोकेश चौधरी, एक ई फॉर्म भी एक कंपनी चल रही है जिसमें भी कई लोगों का पैसा लगा हुआ है। जी बिल्कुल, एक दो एफआईआर आई थिंक हमारी ई फॉर्म वाली जो है वो रिसेंट में दर्ज हुई है, और उसके ऊपर भी हमारी टीम पूरी तरीके से काम कर रही है, और उसमें भी जिनकी भी संलिप्तता मिलेगी उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दो पूर्व में जो अरेस्ट हुए थे वो वीआईपी वाले थे या वीआईपी ट्रेड वाले ही दो पूर्व में अरेस्ट हुए थे। इन दोनों को मिला के अभी तक 4 अरेस्ट हो चुके हैं, और आगे और भी कई लोग अरेस्ट होंगे जो भी इसमें संलिप्त थे। लोकेश के फैमिली मेंबर भी इन्वॉल्व हैं इसमें? अनुसंधान का विषय है, अगर उनकी संलिप्तता आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, पर अभी ये स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता, अनुसंधान के बाद क्लियर होगा। जी।